अगर आप आज का लेक्चर देख लेते हैं पूरा, तो रीअरेंजमेंट कैसे होता है, किस ग्रुप को शिफ्ट करते हैं, मतलब माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या है, इस तरह की कोई दिक्कत आप नहीं फेस करेंगे, 100% आपको समझ आएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम शानदार। बाय द वे, आज हमारे और आपके मिलने की वजह कार्बोकेटायंस में होने वाले रीअरेंजमेंट्स हैं। रीअरेंजमेंट्स ऑफ कार्बोकेटायन, नाम तो सुना ही होगा। अक्सर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस में इसे फेस करते हैं। जब पढ़ते होंगे आप SN1 रिएक्शन, वहां भी आपको ये मिले होंगे। आपने पढ़ा होगा E1 रिएक्शन, वहां भी मिलते होंगे। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वहां भी मिले होंगे। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पढ़ते टाइम भी मिले होंगे, है कि नहीं? कुछ दिक्कत तो होती है रीअरेंजमेंट करने में। अगर आप आज का लेक्चर देख लेते हैं पूरा, तो रीअरेंजमेंट कैसे होता है, किस ग्रुप को शिफ्ट करते हैं, मतलब माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या है, इस तरह की कोई दिक्कत आप नहीं फेस करेंगे, 100% आपको समझ आएगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग जो है स्टेप वाइज को देखते हैं। रीअरेंजमेंट शब्द का बेसिक मतलब है, जो यहां पे होता क्या है, यहां पे लेस स्टेबल अगर हो कार्बोकैटायन, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन का मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होना, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होना, इसी का नाम होता है रीअरेंजमेंट। लेस स्टेबल से मोर स्टेबल का बन जाना कह सकते हो, ये एग्जैक्टली है क्या रीअरेंजमेंट, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल हो जाना। तो इसे आपने नाम दिया है, क्या हो गया, यही है रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट एक चोरी है। और इसमें होता क्या है, 1-2 शिफ्टिंग होती है, 1-2 शिफ्टिंग, वो भी किस तरह की, 1-2 न्यूक्लियोफिलिक शिफ्टिंग होती है, 1-2 न्यूक्लियोफिलिक शिफ्टिंग, एक खास बात इसकी है। अभी आगे डिस्कस करते हैं कैसे होता है ऐसा। तो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन का मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होना ही कहलाता है रीअरेंजमेंट। आसान सा टर्म है। और होता क्या है, 1-2 शिफ्टिंग होने वाली यहां पे। अब इसमें होता क्या, बेसिकली शिफ्ट कौन कौन होते हैं, या तो शिफ्ट हो रहा होगा H-, या फिर PH- शिफ्ट हो रहा होगा, या फिर R- शिफ्ट हो रहा होगा, वो भी 1-2 टाइप से, मतलब अगल बगल। और अगल बगल शिफ्टिंग मतलब लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बनाने के लिए कौन आएगा, पड़ोसी आएगा, जस्ट बगल वाला। इसलिए कहा जाता है कि पड़ोसियों से रिश्ते सुधार कर रखें। अचानक कोई दिक्कत आती है तो पड़ोसी ही तुरंत काम आते हैं, न तो आपके रिश्तेदार, न कोई दूर का साथ दोस्त तुरंत नहीं पहुंच सकता, कौन पहुंचेगा, जस्ट बगल वाला। इसलिए रिश्ते सही से रखें। तो 1-2 शिफ्टिंग यहाँ पे होनी है। H- है, PH- है, R- है, इन सबको विस्तार से देखते हैं। इसमें सबसे अधिक परेशान आप कहां पे होते हैं, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड को लेकर के, किसको माइग्रेट किया जाए। अगर 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3, तीनों अलग अलग तरह के अगर हैं माइग्रेटिंग ग्रुप, तो किसे पहले माइग्रेट करें, इसको लेके आप ज्यादा परेशानी फील करते हो। ध्यान से देखिए, सब दिक्कत खत्म हो जाएगी। दरअसल होता क्या है, कहां पे शिफ्ट करना यही नहीं क्लियर कर पाते हैं लोग, तो इसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। जो रीअरेंजमेंट होता है बेसिकली 2 जगहों पे बेटा पाया गया है। अब कहां पर, देखिए 2 जगहों पे, हम यहाँ पे अलग दिखाते हैं, हम करके 2 चीजें आपको मिलती हैं। एक होता है इन केस ऑफ नॉर्मल कार्बोकैटायन, नॉर्मल कार्बोकैटायन। अब इसमें नॉर्मल कार्बोकैटायन में कौन आते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। तो नॉर्मल में ये होते हैं, देखिए जैसे दिया गया हो CH3 CH2+, ये प्राइमरी है, ऐसे CH3 CH CH2+ दिया गया, सॉरी ये प्लस CH3 हो, यहाँ प्लस दिया गया हो, या इस तरह से CH3 यहाँ पर प्लस दिया गया हो CH3, और यहाँ पे दिया गया हो CH3, ऐसे पहचानते हो है ही है। जिस कार्बन पे प्लस डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन,
जिस कार्बन पे प्लस डायरेक्ट 2 कार्बन से कनेक्ट है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, जहां प्लस डायरेक्ट 3 से कनेक्ट है टर्शियरी कार्बोकैटायन। और आपने पढ़ा है टर्शियरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा होती है क्या, हाँ, प्राइमरी से। ये होता है इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऐसा पाया गया है। अब यहां पे क्या होगा कि 1 डिग्री से या 2 डिग्री बन रहा हो, या 1 डिग्री से 3 डिग्री बन रहा हो, या 2 डिग्री से 3 डिग्री बन रहा हो, इसी को आप नाम देंगे रीअरेंजमेंट। ये प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट हो रहा हो या सेकेंडरी टर्शियरी में कन्वर्ट हो रहा हो, तो इसे आप नाम देंगे रीअरेंजमेंट। और ये होते हैं क्या, नॉर्मल कार्बोकैटायन। ये है नॉर्मल कार्बोकैटायन। ठीक, अब दूसरी केस क्या सोच रहे हैं आप, देखिए यहां पर इन कार्बोकैटायन having lone pair containing species at अल्फा पोजीशन। अगर अल्फा पोजीशन पे कोई लोन पेयर वाला अगर है, तब इसमें होता है एक विशेष तरह का कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे क्या है, इसका देखिए एग्जांपल क्या हो सकता है। यहाँ पे बेसिकली आपको मिलेंगे इस तरह के लोग, देखिए दिया गया हो, यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको बना करके, देखिए ऐसे यहाँ लिखते हैं, यहाँ सी दिया गया हो, एक सी यहाँ दिया गया हो, इस पे प्लस हो, यहाँ पर ऐसे दिया गया हो मान लीजिए OH, यहाँ पे लोन पेयर जानते हो आप लोग, यहाँ दिया गया हो मान लीजिए R हो कोई ग्रुप, यहाँ पे भी R हो, इस पर अब देखिए R हो, यहाँ पर ऐसे कुछ ग्रुप दिए गए हैं। अब यहाँ जिस कार्बन पे प्लस है कार्बोकैटायन हो गया, अब इसके रिस्पेक्ट में, इस कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में ये कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे OH है लोन पेयर वाला, तो ये हो गया स्पेशल कार्बोकैटायन। जिस कार्बन पे प्लस हो उसके बगल वाले कार्बन पे कि कोई भी लोन पेयर वाला हो, तो एक यह स्पेशल केस हो जाती है। यहां पे जो रीअरेंजमेंट होगा, ऐसा रीअरेंजमेंट बेसिकली पाया जाता है कहां पे, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में ऐसा आपको पाया जाएगा कि जहां पे प्लस होगा उसके बगल वाले कार्बन पे कोई लोन पेयर वाला होगा। अब जब यहां पे यह पिनाकोलोन में पाया जाएगा, तो यहीं पे जो शब्द फेमस है माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, इसका मतलब किसे माइग्रेट किया जाएगा, इसकी जानकारी यहां मिलेगी आपको। तो वहां पे हम बताएंगे आपको, देखिए कैसे कि जो सबसे अच्छा माइग्रेटिंग पावर H- की शो करता है, फिर PH- की होती है, और फिर R- की होती है। यह माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। वैसे ढेर सारे पीएच के अलग अलग फिनाइल ग्रुप रहेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग, उस पर कोई लोन पेयर वाला हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग भी हो सकता है, आर अलग तरह के आर हो सकते हैं। तो वहां पे पढ़ेंगे माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का ऑर्डर कैसे होता है। लेकिन माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का ऑर्डर आपको समझना है पिनाकोलोन में, इस तरह के कार्बोकैटायन में। नॉर्मल वाले में केवल एक टारगेट, बस स्टेबिलिटी यहां बढ़ती है। हम जब इसकी बारी आगे दिखाएंगे आपको, स्टेबिलिटी यहां बढ़ती है, बट मेन यहां पे जो है, यहां पे कुछ सोचना नहीं पड़ता है किसको माइग्रेट करें किसको माइग्रेट न करें। ठीक, आइए डिस्कस किया जाए। आइए इस एग्जांपल देखते हैं, समझ आएगा तो कन्फर्म है। एग्जांपल देखते हैं स्ट्रेटजी। हाँ, ध्यान रखना बेटा, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड की कहानी जो आने वाली है वो सभी कहानी आपको यहां पे डिस्कस करनी है, इसलिए इसको लेके भी परेशान ना हो, जब इसकी बारी आएगी सब समझ आएगा कि माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड यही क्यों हो सकता है। ठीक, अभी उसको रन, वो स्पेशल है। अभी हम लोग इस तरह के कार्बोकैटायन को डिस्कस करते हैं जो मिलेंगे SN1 में, E1 में और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। ये स्पेशल केस है। ठीक है, फिलहाल यहां देखिए, जैसे दिया गया हो, मान लीजिए आपको एक छोटी सी कहानी, छोटी सी कंपाउंड देखिए, छोटा सा कंपाउंड देखिए, दिया गया है CH3 CH2 और यहां दिया गया बेटा प्लस, ऐसे। अब इसको देखो ध्यान से, इस कार्बन पे हमें समझना है रीअरेंजमेंट का मतलब क्या एग्जैक्टली है। बस लेस स्टेबल से मोर स्टेबल हो जाना ही रीअरेंजमेंट है। तो यहां देखो आप लोग, यहां पे इसका डिग्री क्या है, जिस कार्बन पे प्लस डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट है, ध्यान देखना,
इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी रीअरेंजमेंट कैसे होता है, किसे माइग्रेट करना है, ऐसी कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे पहले देखो बेटा, यह 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, मानते हो नहीं आप लोग? जिस कार्बन पे प्लस है डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। जरा सोचो आप, क्या इसकी डिग्री बदल सकते हो आप? और डिग्री बदलने में जस्ट बगल वाला देखना बेटा, जस्ट बगल वाला, जस्ट बगल मतलब 1 हो गया तो 2 हो गया, 1-2 शिफ्टिंग होती है हमेशा, 1-2 शिफ्टिंग। तो यहाँ पे देखो बेटा, यह कार्बन सेकेंडरी है, इस पे प्लस आ जाएगा तो सेकेंडरी हो जाएगा, और सेकेंडरी की स्टेबिलिटी प्राइमरी से ज्यादा होती है। ऐसा आपने पढ़ा है, इंडक्टिव इफेक्ट में भी पढ़ा था और हाइपर कंजुगेशन में भी पढ़ा था, याद आ रहा है कि नहीं? देखिए यहाँ पे अब हम बेटे इसको जो H है इसको अगर लिख दें ऐसे, देखिए कोई दिक्कत किसी को? ऐसे लिख देते हैं, ठीक। अब बेटा जो ये बॉन्ड है इसको मैं शिफ्ट कर दें, H पर चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, हेट्रोलिसिस हो रही ना, ये बॉन्ड की क्या हो रही है? हेट्रोलिसिस। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए H के पास, एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो H का इलेक्ट्रॉन तो H के पास है, C वाला भी आ गया, C पे प्लस आ जाएगा, H पर माइनस, यह H माइनस अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहां पहुंच जाए, ऐसे कोऑर्डिनेट कर दे इसको, तो H प्लस और C, H माइनस और C प्लस बॉन्ड बना लेंगे, ये हो जाएगा CH3, यहां पे हो गया प्लस और ये हो जाएगा CH3। अब जो 1 डिग्री था वो 2 डिग्री हो चुका है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है, इसके कंपेयर में क्या है, ये मोर स्टेबल हो चुका है, पहले से ज्यादा स्टेबल हो चुका है। ठीक है, ये वर्ड पहले से ज्यादा स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी कम, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये क्या है? लेस स्टेबल है, ये क्या है? लेस स्टेबल। 1 डिग्री की स्टेबिलिटी कम होती है, लेस स्टेबल से बन गया मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, यही है रीअरेंजमेंट। कितना आसान, देखिए। और कौन शिफ्ट किया बेटे? यहां से H माइनस गया है, देखिए 1-2 अगल बगल का ना, जिसे कहा जाता है 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, H माइनस शिफ्ट, और H माइनस हो गया। H माइनस, माइनस का मतलब यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई है, माइनस का मतलब यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई है, प्लस को चाहेगा, प्लस के पास जा रहा है, और प्लस को चाहने वाले को कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो शिफ्ट किया ये न्यूक्लियोफिलिक शिफ्टिंग है, तो इसे 1-2 न्यूक्लियोफिलिक शिफ्टिंग भी कहा जाता है। ठीक, तो अब एक और देख लेते हैं, देखिए इस दिया गया आपको एक और देखते हैं, CH3, यहां दिया गया हो CH, ऐसे दिया गया हो CH3। अब यहां देखो जरा, इसको यहां प्लस दिया गया है, जरा गौर से देखिए इसको आप, इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री 1 है, जिस कार्बन पे प्लस आप देख रहे हो उसका डिग्री क्या है? 1, डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। जरा सोचो, क्या आप इसकी डिग्री बढ़ा सकते हो क्या? अगर बेटा ये प्लस यहां पे होता इसकी डिग्री बढ़ जाती, तो पहला टारगेट तो आपका डिग्री बढ़ाना होगा, पहला टारगेट आपका क्या है? डिग्री बढ़ाना। डिग्री बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक, डिग्री बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, हम इसकी बात नहीं कर रहे अभी यहाँ पे नॉर्मल वाले में। तो यहाँ देखिए क्या होने वाला है, अब हम लोग अगर इस H को शिफ्ट कर दें तो टर्शियरी कार्बन पे प्लस आ जाएगा, और टर्शियरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी प्राइमरी से ज्यादा होती है, टर्शियरी प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल है, इसलिए शिफ्टिंग अलाउड है। यहाँ पे जो H दिया गया है, इस H को जरा ऐसे लिखो आप थोड़ी देर के लिए, ऐसे लिख दिया हमने। अब यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इस कोवेलेंट बॉन्ड को आप शिफ्ट करना इधर की तरफ, H पे आ जाएगा माइनस, इस बॉन्ड को आपने, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, H का H के पास आ गया, C वाला भी इसके पास। इस तरह के बॉन्ड के क्लीवेज को, इस तरह से बॉन्ड के टूटने को आप नाम देते हैं हेट्रोलिसिस। अगर आपने हेट्रोलिसिस मतलब बॉन्ड कैसे टूटता है, चाहे हेट्रोलिसिस चाहे होमोलिसिस, अगर ना पढ़ा हो तो उसे आप लेक्चर देख सकते हो अच्छे से, आप कभी नहीं कंफ्यूज करोगे कब होना है हेट्रोलिसिस और कब होना है होमोलिसिस। बाय द वे, अगर अभी तुरंत सुन लीजिए, अगर हीट लाइट पेरोक्साइड है तभी होती है होमोलिसिस, ऐसा नहीं तो होना है क्या? यहाँ पे हीट लाइट पेरोक्साइड में होती है होमोलिसिस, अगर वो नहीं है तो होगी वहां पे हेट्रोलिसिस। यहाँ पे हीट लाइट पेरोक्साइड नहीं है, तो क्या करोगे? H पे माइनस आ गया, यह H माइनस अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ चला गया, H माइनस और C प्लस आपस में कनेक्ट हो गए, प्लस यहाँ पे आ चुका होता है, ये हो गया CH3, यहाँ पे आ गया प्लस और यहाँ पे आ गया CH3 और ये रहा CH3। ठीक, ये हो चुका है टर्शियरी कार्बोकैटायन, और ये क्या है? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री से 3 डिग्री, 1 डिग्री से 3 डिग्री मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ये क्या हो गया? पहले से ज्यादा स्टेबल, पहले से ज्यादा स्टेबल मतलब इसके बनने के चांसेस ज्यादा है, ये है रीअरेंजमेंट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, दिया गया है CH3,
यहां पर भी दिया गया आपको CH3, यहां पर भी दिया गया आपको CH3 और यहां पर CH पे प्लस और ये दिया गया है आपको CH3। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या आप इसकी डिग्री बढ़ा सकते हो? जिस कार्बन पे प्लस डायरेक्ट 2 कार्बन से कनेक्ट है, यह कार्बन हो गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यह है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो अब इसके पास जो भी स्टेबिलिटी का पैटर्न है, अगर प्लस यहां पे होता तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, अगर प्लस यहां पे होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, डिग्री बढ़ जाएगी इसका। तो करते क्या हम लोग, इसमें से AbCH3 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 तीनों सेम सेम हो गए, तो आप इन तीनों में से किसी एक को माइग्रेट कर सकते हो। ठीक है, जब तीनों सेम है तो अभी देखा था आपने H और एल्किल था, तो हम लोगों ने माइग्रेट किया था H को, क्योंकि डिग्री बढ़ रही थी जाने के बाद। अब CH3 पे आ गया माइनस, ये माइनस अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए इस पे ऐसे, ठीक है, तो ये बन जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो गया CH3, तो ऐसे ही रह जाएगा CH3, ये इस पे केवल CH3 बचेगा, C यहाँ पे CH3 हो गया, इस पे प्लस आ चुका है। अब इस CH पे जो है, ये जो CH है, इस CH पे आ गया यहाँ पे CH3 और यहाँ पर एक CH3 पहले से है। अब देखिए 2 डिग्री था, अब इसका डिग्री देखिए, जिस कार्बन पे प्लस है इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, मतलब ये हो गया टर्शियरी कार्बोकैटायन, यानी ये हो गया पहले से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, मतलब पहले से ज्यादा स्टेबल। तो यह लेस स्टेबल से मोर स्टेबल का बनना यहाँ पे हुआ है। इसका मतलब ये भी क्या है, रीअरेंजमेंट। अंतर यहाँ पे इतना सा है कि यहाँ जो है 1 2 CH3 माइनस शिफ्टिंग हो रही है, 1 2 CH3 माइनस शिफ्टिंग, शिफ्टिंग अगल बगल से हमेशा होती है, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, पहचाना आसान है ना, डिग्री बढ़ रही है यहाँ पे। अब हम एक और दिखाते हैं, देखिए आपको, अब इस दिया गया हो आपको यहाँ पे CH3, यहाँ पे दिया गया हो आपको H, यहाँ दिया गया हो आपको रिंग, देखिए ऐसे है, इस पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे दिया गया है सपोज CH2 प्लस ऐसे। अब इसमें पहचानना है कि रीअरेंजमेंट कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे हम बेटे 2 चीज दिखाते हैं आपको। देखिए, अब तक इसके पहले जो आप पढ़ते थे उसमें माइग्रेटिंग ग्रुप सेम सेम होते थे, या H को शिफ्ट करने से होता था। यहाँ पे 3 तरह के ग्रुप हैं, देखिए H है, फिनाइल है और CH3 है। इसमें से पहचानना है किसको माइग्रेट किया जाए, H को माइग्रेट करें, CH3 को माइग्रेट करें या फिनाइल को माइग्रेट करें। हम तीनों केस दिखाते हैं आपको। पहले किसको माइग्रेट करना चाहोगे आप, बोलिए। अब देखिए, अगर हम लोग इस पे तीनों को माइग्रेट करें, अगर देखिए ऐसे समझिए, पहले हम सबसे पहले माइग्रेट करते हैं आपके सामने H को, देखिए ऐसे करते हैं, तीनों को माइग्रेट करके दिखाते हैं आपको हम क्या चांस बनते हैं। पहले वाले में H को माइग्रेट करते हैं, इसको मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, इसको थर्ड मान लेंगे, तीनों को माइग्रेट करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले H को माइग्रेट करते हैं। जब H को माइग्रेट करोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, नीचे यहाँ रिंग पे डबल बॉन्ड ऐसे बना हुआ है, देखिए ऐसे, तो इसको बाद में लिखते हैं, रिंग हो गई, और यहाँ पे हो जाएगा CH3, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ है। देख रहे नहीं सबको, रिंग छोटी बन गई क्या, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, देखिए ऐसे जूम करते रिंग को हम लोग, ऐसे देखिए रिंग थोड़ी बड़ी हो गई। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, एक चांस ये बन गया। दूसरा चांस ये फर्स्ट है, इसमें 1 2 H माइनस को शिफ्ट किया गया है, मतलब ए वाली शिफ्टिंग, फर्स्ट वाली शिफ्टिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और अगर हम लोग इसमें शिफ्ट करते, मान लीजिए इस CH3 को, सेकंड नंबर वाली शिफ्टिंग, तो शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा C, यहाँ पर H है, यहाँ प्लस आ जाएगा, इस पे रिंग ऐसे बना हुआ है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ शिफ्ट होने वाला कौन, CH2 पे जा रहा है, कौन CH2, और ये हो जाएगा CH3, ये बन जाएगा। तीसरा चांस, इसको आगे दिखाते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं इसमें शिफ्ट करते हैं थर्ड वाले को, थर्ड वाला मतलब फिनाइल को शिफ्ट करते हैं, ये हो जाएगा फिनाइल जाएगा तो प्लस यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे ये रिंग ऐसे बनी हुई है। ठीक है,
अब आइए पहचानते हैं कौन सी शिफ्टिंग बेटर है। ये हाइड्रोजन CH3 और फिनाइल में कौन सी शिफ्टिंग इससे बेहतर है? वही शिफ्टिंग अच्छी मानी जाएगी जहां पे ज्यादा स्टेबल बना होगा कार्बोकेटायन। अब समझो पहले H को शिफ्ट किया तो ये बना है, जहां पे प्लस आया है देखिए ये है 1 डिग्री कार्बोकेटायन, समझ रहे हो आप, ये है 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। ये डिग्री नहीं बेटा, यह मान लीजिए इसको ए मान लोगे, ये ए शिफ्टिंग हो जाएगी, इसको बी मान लोगे, ये बी शिफ्टिंग हो जाएगी, ये बी वाली शिफ्टिंग है। अगर इसको सी मान लोगे तो ये हो जाएगी सी वाली शिफ्टिंग। ऐसे ये तीन नहीं बल्कि सी शिफ्टिंग, ठीक। अब यह 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, यह कार्बोकेटायन टर्शियरी है, ए है सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ए है सेकेंडरी कार्बोकेटायन। पहली बात की ए है टर्शियरी कार्बोकेटायन, ठीक, ए है सेकेंडरी कार्बोकेटायन और ए भी सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। खैर डिग्री तो आप देख लीजिए, डिग्री से यह तो स्टेबल हो ही गया। दूसरी चीज डिग्री वाइज से स्टेबल, कंफर्म हुआ कि नहीं, इसके जाने से डिग्री बढ़ रही है, ठीक। अब देखिए यहां पे यहां जो प्लस आया हुआ है यह प्लस चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यह प्लस चार्ज इसके साथ इसके साथ इसके साथ क्या है, रेजोनेंस में है, ऑल्टरनेट है कि नहीं। देखो प्लस सिंगल डबल जब इसके साथ ऑल्टरनेट पे है, इसका अर्थ यह हुआ कि ये इसके साथ डीलोकलाइज करेगा, और जब इसके साथ डीलोकलाइज करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और बगल में CH3 प्लस आई फिर दिखाई रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी दिखाएगा। जबकि यहां देखिए इसका रेजोनेंस तो इसके इक्वल है, लेकिन एल्किल इफेक्ट का प्लस आई नहीं है ना, हाइपर कंजुगेशन वाला अल्फा H है, इसकी स्टेबिलिटी कम इससे है, यहाँ पे तो कोई चांस नहीं रिंग का। तो इस वजह से यह नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही वाला बेटर है। इसका अर्थ यह हुआ कि H के आने से माइग्रेटिंग पावर इसकी बेहतर हो जाती है। H की माइग्रेटिंग पावर बेहतर है क्योंकि डिग्री बढ़ जाती है इससे, और स्टेबिलिटी भी ज्यादा इसकी आएगी। रीजन क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, तो H को माइग्रेट करने से, यानी H की माइग्रेटिंग पावर इनसे ज्यादा है। माइग्रेटिंग पावर छोड़िए, अभी आपको ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिला कि नहीं, इससे मतलब है। इसमें माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड मत देखिए, इसमें बस केवल स्टेबिलिटी देखिए। तो यहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी आई, मतलब ऐसे हो गया। क्लियर? कोई डाउट है? एक और देखते हैं, देखिए बस ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी तो मान लिया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए और इस पे देखिए आप लोग। नेक्स्ट एग्जांपल अगला जो है दिया गया है CH3, यहां पर भी दिया गया आपको CH3, यहां पर भी दिया गया आपको CH3, और यहां पर CH पे प्लस, और ये दिया गया है आपको CH3। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या आप इसकी डिग्री बढ़ा सकते हो? जिस कार्बन पे प्लस डायरेक्ट दो कार्बन से कनेक्ट है, यह कार्बन हो गया सेकेंडरी कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, यह है सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो अब इसके पास जो भी स्टेबिलिटी का पैटर्न है, अगर ये प्लस यहां पे होता तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, अगर ये प्लस यहां पे होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, डिग्री बढ़ जाएगा इसका। तो करते क्या हम लोग, इसमें से AbCH3 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 तीनों सेम सेम हो गए, तो आप इन तीनों में से किसी एक को माइग्रेट कर सकते हो, ठीक है। जब तीनों सेम है तो अभी देखा था आपने H और एल्किल था, तो हम लोगों ने माइग्रेट किया था H को, क्योंकि डिग्री बढ़ रही थी जाने के बाद। अब CH3 पे आ गया माइनस, ये माइनस अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए इस पे ऐसे, ठीक है। तो ये बन जाएगा, देखिए यहाँ पे ए हो गया CH3, तो ऐसे ही रह जाएगा CH3, ये इस पे केवल CH3 बचेगा, C यहाँ पे CH3 हो गया, इस पे प्लस आ चुका है। अब इस CH पे जो है, ये जो CH है, इस CH पे आ गया यहाँ पे CH3, और यहाँ पर एक CH3 पहले से है। अब देखिए 2 डिग्री था, अब इसका डिग्री देखिए, जिस कार्बन पे प्लस है इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, मतलब ये हो गया टर्शियरी कार्बोकेटायन, यानी ये हो गया पहले से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन, मतलब पहले से ज्यादा स्टेबल। तो यह लेस स्टेबल से मोर स्टेबल का बनना यहाँ पे हुआ है। इसका मतलब ये भी क्या है, रीअरेंजमेंट। अंतर यहाँ पे इतना सा है कि यहाँ जो है 1 2 CH3 माइनस शिफ्टिंग हो रही है, 1 2 CH3 माइनस शिफ्टिंग, शिफ्टिंग अगल बगल से हमेशा होती है, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। पहचाना आसान है ना, डिग्री बढ़ रही है यहाँ पे। अब हम एक और दिखाते हैं, देखिए आपको। अब इस दिया गया हो आपको यहाँ पे CH3,
यहाँ पे दिया गया हो आपको H, यहाँ दिया गया हो आपको रिंग दिखे ऐसे है, इस पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे दिया गया है सपोज CH2 प्लस ऐसे। अब इसमें पहचानना है कि रीअरेंजमेंट कैसे होगा। ठीक, यहाँ पे हम बेटे दो चीज दिखाते हैं आपको। देखिए, अब तक इसके पहले जो आप पढ़ते थे उसमें माइग्रेटिंग ग्रुप सेम सेम होते थे या H को शिफ्ट करने से होता था। यहाँ पे तीन तरह के ग्रुप हैं। देखिए, H है, फिनाइल है और CH3 है। इसमें से पहचानना है किसको माइग्रेट किया जाए, H को माइग्रेट करें, CH3 को माइग्रेट करें या फिनाइल को माइग्रेट करें। हम तीनों केस दिखाते हैं आपको। पहले किसको माइग्रेट करना चाहोगे आप, बोलिए। अब देखिए, अगर हम लोग इस पे तीनों को माइग्रेट करें, अगर देखिए ऐसे समझिए, पहले हम सबसे पहले माइग्रेट करते हैं आपके सामने H को। देखिए ऐसे करते हैं, तीनों को माइग्रेट कर दिखाते हैं आपको हम क्या चांस बनते हैं। पहले वाले में H को माइग्रेट करते हैं, इसको मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, इसको थर्ड मान लेंगे। तीनों को माइग्रेट करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले H को माइग्रेट करते हैं। जब H को माइग्रेट करोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, नीचे यहाँ रिंग पे डबल बॉन्ड ऐसे बना हुआ है, देखिए ऐसे, तो इसको बाद में लिखते हैं, रिंग हो गई, और यहाँ पे हो जाएगा CH3, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ है। देखा नहीं सबको, रिंग छोटी बन गई क्या? थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, देखिए ऐसे जूम करते रिंग को हम लोग ऐसे, देखिए रिंग थोड़ी बड़ी हो गई। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। एक चांस ये बन गया। दूसरा चांस ये फर्स्ट है, इसमें 1 2 H माइनस को शिफ्ट किया गया है, मतलब ए वाली शिफ्टिंग, फर्स्ट वाली शिफ्टिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और अगर हम लोग इसमें शिफ्ट करते, मान लीजिए इस CH3 को, सेकेंड नंबर वाली शिफ्टिंग, तो शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा C, यहाँ पर H है, यहाँ प्लस आ जाएगा, इस पे रिंग ऐसे बना हुआ है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ शिफ्ट होने वाला कौन, CH2 पे जा रहा है, कौन, CH2, और ये हो जाएगा CH3, ये बन जाएगा। तीसरा चांस, इसको आगे दिखाते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं इसमें शिफ्ट करते हैं थर्ड वाले को, थर्ड वाला मतलब फिनाइल को शिफ्ट करते हैं, ये हो जाएगा फिनाइल जाएगा तो प्लस यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे ये रिंग ऐसे बनी हुई है। ठीक है, अब आइए पहचानते हैं कौन सी शिफ्टिंग बेटर है। हाइड्रोजन, CH3 और फिनाइल में कौन सी शिफ्टिंग इससे बेहतर है? वही शिफ्टिंग अच्छी मानी जाएगी जहां पे ज्यादा स्टेबल बना होगा कार्बोकैटायन। अब समझो, पहले H को शिफ्ट किया तो ये बना है, जहां पे प्लस आया है, देखिए ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, समझ रहे हो आप, ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, ये डिग्री नहीं बेटा, यह मान लीजिए इसको A मान लोगे, ये A शिफ्टिंग हो जाएगी, इसको B मान लोगे, ये B शिफ्टिंग हो जाएगी, ये B वाली शिफ्टिंग है। अगर इसको C मान लोगे तो ये हो जाएगी C वाली शिफ्टिंग, ऐसे, ये 3 नहीं बल्कि C शिफ्टिंग। ठीक, अब यह 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, यह कार्बोकैटायन टर्शियरी है, A है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, A है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। पहली बात की A है टर्शियरी कार्बोकैटायन, ठीक, A है सेकेंडरी कार्बोकैटायन और A भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। खैर डिग्री तो आप देख लीजिए, डिग्री से यह तो स्टेबल हो ही गया। दूसरी चीज, डिग्री वाइज से स्टेबल है, कंफर्म हुआ कि नहीं, इसके जाने से डिग्री बढ़ रही है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ जो प्लस आया हुआ है, यह प्लस चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यह प्लस चार्ज इसके साथ इसके साथ इसके साथ क्या है, रेजोनेंस में है, ऑल्टरनेट है कि नहीं। देखो प्लस सिंगल डबल जब इसके साथ ऑल्टरनेट पे है, इसका अर्थ यह हुआ कि ये इसके साथ डीलोकलाइज करेगा, और जब इसके साथ डीलोकलाइज करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और बगल में CH3 प्लस आई फिर दिखाई रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी दिखाएगा। जबकि यहाँ देखिए इसका रेजोनेंस तो इसके इक्वल है, लेकिन एल्किल इफेक्ट का प्लस आई नहीं है ना, हाइपर कंजुगेशन वाला अल्फा H है, इसकी स्टेबिलिटी कम इससे है, यहाँ पे तो कोई चांस नहीं रिंग का, तो इस वजह से यह नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही वाला बेटर है। इसका अर्थ यह हुआ कि H के आने से माइग्रेटिंग पावर इसकी बेहतर हो जाती है। H की माइग्रेटिंग पावर बेहतर है क्योंकि डिग्री बढ़ जाती है इससे, और स्टेबिलिटी भी ज्यादा इसकी आएगी। रीजन क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, तो H को माइग्रेट करने से
यानी H की माइग्रेटिंग पावर इनसे ज्यादा है। माइग्रेटिंग पावर छोड़िए, अभी आपको ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिला कि नहीं, इससे मतलब है। इसमें माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड मत देखिए, इसमें बस केवल स्टेबिलिटी देखिए। तो यहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी आई, मतलब ऐसे हो गया। क्लियर, कोई डाउट है? एक और देखते हैं, देखिए बस ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी तो मान लिया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा और नेक्स्ट वन, जैसे दिया गया आपको CH3, यहां दिया गया हो आपको CH2, CH3, इस पे दिया गया हो आपको मान लीजिए एक, क्या दे दें आपको, हाँ CH3 दे दें क्या, H नहीं, H तो हो ही गया है, CH3 लेते हैं। और ये दिया गया है सपोज आपको यहाँ पर CH2 प्लस, थोड़ा दूर कर देते हैं, दिया गया है आपको CH2 पर प्लस। तो हमें स्टेबिलिटी बढ़ाना है इसकी, स्टेबिलिटी इसकी बेहतर कैसे हो जाएगी, कहाँ पे प्लस जा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, ये पहचानना है आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अब इसमें एक बार इथाइल शिफ्ट करते हैं, एक बार मिथाइल शिफ्ट करते हैं, डिग्री दोनों बढ़ जाएगा, दोनों में टर्सरी ही हो जाएगा। अब दोनों देख लेते हैं अलग बना के हम लोग, एक बार मिथाइल शिफ्ट करते हैं और एक बार इथाइल शिफ्ट करते हैं। बेटा इसमें आप माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड मत चेक करना, बता रहे बार बार हम, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड हमेशा कहाँ रहेगा, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में, जो स्पेशल टाइप का होता है कार्बोकैटायन वहां मिलेगा। यहाँ पे आप वो सब चीजें कंपेयर नहीं करोगे, ठीक। यहाँ क्या होने वाला है, एक बार शिफ्ट करेंगे, अब इसको हम लोग कर दें, करते हैं, बिल्कुल करेंगे। इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक। तो ए वाली शिफ्टिंग यहाँ देखिए, यानी कि यहाँ पे होने वाला क्या है, 1 2 इथाइल शिफ्टिंग, ये माइनस शिफ्ट करें, 1 2 इथाइल शिफ्टिंग, ठीक है। और यहां पे होने वाली है 1 2 मिथाइल शिफ्टिंग, ये कौन सी है, ए बी वाला चांस है, तो 1 2 CH3 माइनस शिफ्टिंग। अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे, ये क्या हो चांस है। तो जब इसको शिफ्ट करोगे यहाँ पे आप लोग, दो चांस देखिए क्या हो रहा है, इसको शिफ्ट करोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा CH3, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर CH3 CH2 और ये हो जाएगा CH3, एक हो गया यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे CH3, यहाँ पर CH2 और ये हो जाएगा CH3, प्लस चार्ज यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, आप पहचान रहे हो 1 डिग्री कार्बोकैटायन, है ना। और प्लस अगर यहाँ पे आ गया तो ये है टर्शियरी कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन, और ये भी है टर्शियरी कार्बोकैटायन, ठीक है ना। अब इसमें कौन सा बेहतर है, बोलिए कौन सा कार्बो, दोनों का डिग्री सेम है, दोनों का डिग्री सेम है, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। ये हमने आपको बताया था, अगर आपने लेक्चर देखा हो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, एक कार्बोकैटायन का लेक्चर 2, तो वहां पे बताया था हमने कि जब डिग्री सेम होती है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो दोनों का डिग्री सेम है, तो यहाँ पे इसकी प्लस आई पावर इसके प्लस आई पावर से ज्यादा है, जबकि इनकी प्लस आई पावर बराबर है। तो इसका अर्थ ये हो रहा है कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। जबकि अगर अल्फा एच से कंपेयर करोगे आप, 3 + 3 + 2 8 अल्फा एच है, 3 + 2 5 + 2 7 अल्फा एच है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वहां पे मैंने बताया हुआ है ये होता है मोर स्टेबल इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। और ए है इसकी तुलना में लेस स्टेबल, इसकी तुलना में, तो ए वाला रीअरेंजमेंट बेटर होगा, ठीक है। ये पहचाना, ये नॉर्मल कार्बोकैटायन में है, बगल में कोई लोन पेरवाल नहीं, मतलब पिनाकोल पिनाकोलोन नहीं है, वहां पे सब चीजें चलेंगी, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड वगैरह, बहुत खास है, समझ गए। अब एक विशेष तरह का देखते हैं। अब कुछ बच्चे परेशान होते हैं एक विशेष, इसको मिटाते हैं पहले, कैसे, CH3 यहां दिया गया आपको CH3, इस पे दिया गया आपको CH2, यहां दिया गया आपको CH2 प्लस।
इसको बताने के पीछे सिर्फ एक वजह है। कई बच्चों ने पूछा है, क्लास में भी पूछते हैं हमसे और क्लास के बाहर भी पूछते हैं, मैसेज भी करते हैं कि सर रीअरेंजमेंट कितने स्टेप का हो सकता है, रीअरेंजमेंट कितने स्टेप का होता है। पहली बात एक बात याद रखना बेटा, रीअरेंजमेंट केवल कार्बोकैटायन में होता है, न तो होता है फ्री रेडिकल में और न ही होता है कार्बोनायन में और न ही होता है कार्बिन्स में। केवल रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकैटायन में। कारण देखना आ गया, ठीक है। केवल कार्बोकैटायन में आप रीअरेंजमेंट पढ़ने वाले हो, यानी SN1 पढ़े तो विशेष ध्यान दें, E1 पढ़े तो भी विशेष ध्यान दें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़े तो भी आप ध्यान दें, या आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ते हो वहां पे ध्यान दीजिए सिर्फ। तो जहां जहां कार्बोकैटायन बनता है वहां पे थोड़ा सा रुके, आपने जो कार्बोकैटायन बनाया है कहीं उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ तो नहीं सकती है। अगर ऐसा हो रहा हो तो पहले उसे रीअरेंज करें, उसके बाद आगे बढ़ें, ठीक। तो कई बच्चों ने पूछा सर रीअरेंजमेंट कितने स्टेप का होता है। तो देखो बेटा, रीअरेंजमेंट आप तब तक करते जाएं जब तक उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, और शुरुआत हमेशा 1-2 शिफ्टिंग करेंगे, 1-2 शिफ्टिंग ही होगी। 1-2 शिफ्टिंग करते 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 जब तक स्टेबिलिटी बढ़ती जाए तब तक करते जाना, ठीक। यहां देखिए जरा, अब यहां पे देखो बेटा, जिसपे प्लस है उसका डिग्री क्या है, 1, डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट है, ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये तो आप पहचान ही गए। अब जरा सोचो इसकी डिग्री बढ़ सकती है कि नहीं। अगर ये प्लस यहां पे होता तो इसकी डिग्री बढ़ जाती, डिग्री बढ़ने का मतलब स्टेबल हो जाता है, और क्या। तो इस प्लस को क्यों नहीं हिला दे हम लोग, रह जाए। देखिए जो ये H देख रहे हो आप लोग, इस H को आप ऐसे लिख सकते हो ना, कई बार शुरू से लिखते आ रहे हैं हम। ऐसे लिखने के बाद इसको आप यहां शिफ्ट कर देना, ऐसे H पर माइनस आ जाएगा, C पर प्लस आ जाएगा, H माइनस यहां चला है, ये हो जाएगा CH3, और यहां पे है CH, यहां पे हो जाएगा CH3। अब प्लस हो चुका है इस पर और यहां पे बन चुका है CH3, मतलब ये हो गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। डिग्री बढ़ गई, देखिए। अब देखिए क्या डिग्री इसकी, ये पहले से ज्यादा स्टेबल हो गया। यह है 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 H माइनस शिफ्ट हुआ। ऐसा करने से डिग्री बढ़ गया, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई इसकी। अब देखो बेटा ध्यान से बार और, कि यहां पे अगर प्लस इस पे होता डिग्री और बढ़ जाएगी, यहां प्लस होता तो डिग्री और बढ़ जाएगी। अब किसको हटाने से, CH3 को ले जाओगे 2 डिग्री हो जाएगा, चाहे इस CH3 को चाहे इस CH3 को ले जाओगे डिग्री फिर 2 हो जाएगा, लेकिन अगर H को हटाओगे तो डिग्री 3 हो जाएगा। और टर्सरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इससे बेहतर क्या है, टर्सरी बनाया जाए, है ना। यहाँ पे आप शिफ्ट करोगे बेटे जब आप इसको, यानी ये हो जाएगा CH3, ऐसे लिखते हैं हम, ये हो जाएगा CH3, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे नीचे हो गया CH3, और ये हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा CH3। ये हो गया टर्शियरी कार्बोकैटायन, यानी कि ये 2 स्टेप में हुआ है रीअरेंजमेंट। ये डायरेक्ट यहां से हम इसको नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह 1-3 हो जाता, यहां से यहां 1-3 हो जाता, 1-3 अलाउड नहीं है, 1-2 करना है, तो आप 2 स्टेप में करेंगे। यह है रीअरेंजमेंट। आपसे पूछेगा भी, ये दिया गया कार्बोकैटायन तो कहां कहां प्लस और जा सकता है, तो आपको बना के इसको दिखाना होगा, इसको भी दिखाना होगा। इस तरह के होते हैं। इसे कुछ लोग कहते हैं एक्सटेंडेड रीअरेंजमेंट, एक्सटेंडेड, इसे कुछ लोग कहते हैं क्या, एक्सटेंडेड रीअरेंजमेंट, मतलब 1-2 के अलावा 1-2 फिर 1-2, तो ओवरऑल 1-3 हो गया है कि नहीं, बोलिए कोई दिक्कत है इसमें। तो इस तरह से आपको करना होता है रीअरेंजमेंट। एक टॉपिक बेटे और पढ़ना है, इसका नाम देखिए ऐसे दी गई है आपको, 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे दिया गया है CH3 और प्लस चार्ज यहाँ दिया गया है। इसमें पहचाना है क्या रीअरेंजमेंट का चांस है। इसका डिग्री क्या है, बोलो, इसका डिग्री 2 है। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, क्योंकि जिस कार्बन पे प्लस आप देख रहे हो यह कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से कनेक्ट है। जब 2 कार्बन से कनेक्ट है तो ये प्लस अगर इस पे होता तो भी सेकेंडरी होता, प्लस यहाँ होता तो टर्शियरी हो जाता, तो प्लस आप यहाँ कर देना। अब यहाँ करने के लिए आप जानते हो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पर अगर C होगा तो 1 2 3 बॉन्ड बने हैं, यहाँ पे तो एक H होगा ही, इस पर आप जानते हो एक H यहाँ पर है, इसको आप ऐसे शिफ्ट करना, H माइनस हो जाएगा, H माइनस यहाँ शिफ्ट कर देना ऐसे, तो प्लस यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा इस तरह से। देखिए यहाँ पे CH3 और प्लस हो चुका यहाँ पर, ये भी क्या है, हो गया 2 डिग्री से 3 डिग्री, ये भी एक तरह का है रीअरेंजमेंट। 2 डिग्री से 3 डिग्री मतलब रीअरेंजमेंट। बोलो आसान है ही ना, आसान। हाँ,
एक और देखते हैं हम लोग। देखिए दिया गया ऐसे, मान लीजिए एक डबल बॉन्ड, ए रिंग दी गई मान लीजिए आपको, एक डबल बॉन्ड यहां दिया गया आपको, एक पाई बॉन्ड यहां पर, एक पाई बॉन्ड यहां पर, एक पाई बॉन्ड यहां पर, प्लस चार्ज बेटे यहां पर है, ये चाहे कहीं मान लो, प्लस चार्ज यहां मान लो है। अब बताओ यहां पे रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होगा। प्लस चार्ज देखो बेटा यहां पर है, इस कार्बन का डिग्री क्या है, 2 है, जिस कार्बन पे प्लस या इससे कनेक्ट है, इनसे कनेक्ट है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अब इस प्लस को कहां ले जा सकते हो, अगर प्लस यहां पे आ जाएगा, डिग्री तो 2 ही रहेगा, लेकिन यह प्लस सिंगल डबल इस पाई बॉन्डिंग के साथ अल्टरनेट पे आ जाएगा, डीलोकलाइज करेगा, मतलब रेजोनेंस होगा, और जहां पे रेजोनेंस होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो इस प्लस को इसके साथ डीलोकलाइज करने का मौका मिल जाएगा, इस प्लस को आप यहां शिफ्ट कर दोगे। ठीक, तो आपको पता है यहाँ पे कार्बन होगा, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4, तो ये 2 बॉन्ड बन चुके हैं, इससे 2 H तो होगा ही, जानते हैं इसको आप लोग, 2 H ऐसे है, किसी एक H को शिफ्ट कर देना, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ भेज देना, प्लस यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसको लिख सकते हो ऐसे, ये हो जाएगा देखिए ऐसे, डबल बॉन्ड और फिर रिंग है, और यहाँ पे भी एक रिंग है, प्लस चार्ज यहाँ पे आ चुका है, डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ। तो डिग्री इसका 2 है, 2 डिग्री ये भी है, 2 डिग्री ये भी है, डिग्री में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यह प्लस सिंगल डबल फिर सिंगल फिर डबल, यानी यह इन 3 पाई बॉन्ड के साथ अब अल्टरनेट रेजोनेंस शो करेगा, मतलब पहले वाले की तुलना में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो चुकी है, मतलब ये भी क्या है, एक रीअरेंजमेंट। कितना आसान होता है ये, कोई डाउट है बोलो। ठीक है, बिल्कुल, ये आपको अच्छे समझना होगा। ठीक है, अब आइए हम आपको दिखाते हैं एक विशेष तरह का रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन ये भी एक विशेष तरह का रीअरेंजमेंट ही है, रिंग की साइज का बढ़ जाना। रिंग एक्सपेंशन का मतलब रिंग की साइज का बढ़ जाना। जो देखिए जरा, इसे बेटे दिया गया हो कहीं पे आपको इस तरह से, ये एक रिंग है, यहां पे चाहे कहीं मान लीजिए दिया गया हो CH2 और यहां दिया गया हो CH3, या यहां पे ऐसे मान लेते हैं यहां प्लस दिया गया। अब आगे देखते हैं क्या चांस है। जिस कार्बन पे प्लस है उसका डिग्री क्या है, 2 डिग्री है, डायरेक्ट इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है। अब प्लस कहां कहां जा सकता है इसको पहचानना है, डिग्री बढ़ाना है तो टारगेट हम लोगों का है, क्योंकि यही तो है रीअरेंजमेंट। अगर बेटे प्लस यहां पे होता तो इसका डिग्री बढ़ जाता, टर्शियरी हो जाता। और आप जानते हो कि यहाँ पर H तो है ही है, यहाँ पर एक H तो है ही है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4, तो अपना H को अभ्यास शिफ्ट करोगे, H को यहाँ भेज दोगे आप ऐसे, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा, देखिए ये हो गया रिंग, 4 मेंबर रिंग, और यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे है CH3, प्लस चार्ज इस कार्बन पे आ चुका है, यहाँ जो कॉर्नर में यहाँ पे आ चुका है, ये हो चुका टर्शियरी। इसकी तुलना में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि यह है क्या है बोलो, टर्शियरी है रीअरेंजमेंट। तो प्लस यहां भी आ सकता है, लेकिन बेटा इसमें एक खास बात, ये तो समझ आ गया ना, ये भी क्या है 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये क्या है 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है। ठीक, अब एक चांस इसमें और क्या है, अगर ऐसा ना करते हम लोग तो इसमें एक चांस बेटा और याद रखना, एक टर्म है रिंग एक्सपेंशन। ये क्या होता है, जब रिंग के जस्ट बगल वाले एटम पे, जो रिंग है यहां तक, रिंग के जस्ट बगल वाले एटम पे प्लस हो, कभी भी पूरी केमिस्ट्री में ट्राई कर देना, हमेशा सही आएगा। पहले इसे बोलते हैं क्या होता है, उसके बाद क्यों होता देखते हैं। जब रिंग के जस्ट बगल वाले एटम पे प्लस चार्ज कभी आए, ठीक, तो वहां पे बेटा रिंग एक्सपेंशन करना, रिंग की साइज बढ़ा देना। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए बेटे कि यहाँ पे रिंग की साइज अगर छोटी है, रिंग की साइज छोटी होती है तो बॉन्ड एंगल कम होता है, जब बॉन्ड एंगल कम होता है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन होगा भाई, जब बॉन्ड एंगल कम होगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे, जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज ना, सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, रिपल्सन की वजह से स्टेबिलिटी क्या होगी बोलो, हाँ स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। जितना ज्यादा रिपल्सन उतना कम स्टेबिलिटी। ठीक, अगर दूर दूर चले जाते हैं तो बॉन्ड के जब दूर चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन कम हो जाएगा, रिपल्सन कम होती स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो रिंग बढ़ने के चांसेस होते हैं तो बढ़ा दिया जाता है। और ऐसा तब होता है जब रिंग जो है की साइज बढ़े, मेनली 6 कार्बन तक, 3 की होगी तो 4 कर देंगे, 4 होगी तो 5 कर देंगे, 5 6 कर देंगे, उसके बाद नहीं। रीअरेंजमेंट है ना, ऐसे करते चले जाते हैं हम लोग। देखो जरा यहाँ पे
अब यहाँ पे देखिए, हाँ रिंग की साइज बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती, याद रखना इस चीज को। अब यहाँ कैसे नंबरिंग, हाँ तो कैसे करोगे इसको, तो आप जिसपे बेटा प्लस रहे वहां से नंबरिंग कर देना, याद रहेगा ना। जब रिंग के बगल वाले एटम पे प्लस चार्ज होगा तो आपको करना है रिंग एक्सपेंशन, याद रहेगा। रिंग के बगल वाले एटम पे तो प्लस है, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होना चाहिए। अब कैसे करोगे आप, जिसपे प्लस रहे वो उसको मानना 1, फिर इसको बोल देना 2, जिस बगल वाले को। आप चाहे इधर से 3 4 5 कर दें, चाहे इधर से कर दें। इसे कर देना 3, इसे कर दिया आपने 4, इसे कर दिया आपने 5। आप यहां से भी 3 4 5 कर सकते हैं, ठीक। जब ऐसा करोगे जिस कार्बन पे प्लस उसे फर्स्ट नंबर देंगे और रिंग की तरफ नंबरिंग करते चले जाना, जैसे 1 2 3 4 5 या 1 1 2 3 4 5 कर सकते थे आप। तो ऐसा करने से रिंग का कोई एटम सबसे अधिक नंबर पाएगा, जैसे यहाँ 5 आ गया है तो 5 यह रिंग के सबसे कम नंबर और अधिक वाले नंबर को के बॉन्ड को ब्रेक करना, यानी आप शिफ्ट कर देना इसको इधर, इस पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा प्लस, इस माइनस वाले को यहां शिफ्ट कर देना। एंड 2 और 5 के बीच का बॉन्ड टूट चुका है, पांचवा 1 पे आ चुका है, तो डायरेक्ट इससे कनेक्ट, नहीं 5 मेंबर रिंग बन गई है। तो यहाँ पे बनेगी 5 मेंबर रिंग, 5 एटम की आप बनाओगे यहाँ पे रिंग, बन गई 5 मेंबर रिंग। कैसे बन गई? और फिर आप जब 5 नंबरिंग करना, पहले जब नंबरिंग करोगे आप तो क्या लिखिए, नंबरिंग जैसे वैसे कर लीजिएगा अपनी सुविधा अनुसार। आप फर्स्ट नंबर किसको देना चाहते हो, इसको देना चाहते हो क्या, फर्स्ट ये हो जाएगा, इस 2 इसको देना, 2 इसे हो जाएगा, ये 3 ये 4 और ये 5, चाहे उल्टा कर दो ऐसे ही, 1 2 3 4 5 कर दिया हमने, ठीक है। कुछ लोग परेशान है क्या नंबर लेकर के, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए बेटे 1 पे कौन था, CH3 है, 1 पे कौन है, CH3 है। और ऐसा करने से 2 पे क्या आया था, 2 पे आया था प्लस, 2 पे प्लस कर दिया हमने। 5 पे आया था माइनस, 5 और 1 आपस में कनेक्ट हो गए, चार्ज खत्म हो जाएगा, 1 और 5 आपस में कनेक्ट हो गए, ये है हाँ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना। देखिए अब यहाँ पे इसी का नाम बेटा क्या है, रिंग एक्सपेंशन। रिंग की साइज बढ़ गई, रिंग की साइज बढ़ने से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, बॉन्ड एंगल बढ़ने से बॉन्ड, देखिए रिंग छोटी है तो इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पास पास है, पास पास तो रिपल्सन ज्यादा है, रिपल्सन अधिक तो स्टेबिलिटी कम। रिंग की साइज बढ़ गई तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, बॉन्ड एंगल बढ़ गया तो बॉन्ड दूर दूर चले गए, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, रिपल्सन कम स्टेबिलिटी अधिक, तो इसके कंपेयर में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक। यानी ये हो गया मोर स्टेबल, पहले वाले से ये हो गया ज्यादा स्टेबल। अब बेटे एक चीज और देखिए, आपने अभी पूछा था ना कि रीअरेंजमेंट कितने स्टेप का हो सकता है कि नहीं, तो सोचो जरा क्या इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ाई जा सकती है क्या? हाँ बेटा, जिस कार्बन पे प्लस है ये डायरेक्ट 2 कार्बन से कनेक्ट है, सेकेंडरी है। अगर ये प्लस यहां पर होता तो टर्शियरी होता है कि नहीं, टर्शियरी हो जाता, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती, तो क्यों प्लस में यहां कर रहे हैं, हाँ कर देते हैं सर। यहाँ पे बेटा जानते हो आप लोग कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1 2 3 है, यहाँ पर H तो होगा ही, जानते हो आप लोग, है ना, बोलो जानते हो ना। यहाँ पे H शिफ्ट करना, इस H को यहाँ भेज देना, आप कैसे बन जाएगा, ये 5 मेंबर रिंग हमने बनाया कैसे यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे CH3 है प्लस इस पर आ जाएगा, ये है टर्शियरी कार्बोकेटाइन हो गया। अब इन सभी में जितने लोग यहाँ पर हैं उनके कंपेयर में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये हो गया मोस्ट स्टेबल, मतलब ए है बेहतर रीअरेंजमेंट। तो रिंग की साइज बढ़ी और ये 1 to हाइड्राइड शिफ्ट भी किया हम लोगों ने, यह एक विशेष तरह का हो गया रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन। एक हम देते हैं आपको, उसे आप लोग करिए, करोगे? देखिए यहां बनाते हैं इसको, जैसे दिया गया बेटे आपको, हाँ 5 मेंबर रिंग देते हैं, देखिए मानिए आपको ऐसे 5 मेंबर रिंग देते हैं, और यहाँ पे ये है CH2 है, CH2 नहीं CH करते हैं, CH प्लस है, ठीक। और यहाँ पे मान लेते हैं कहीं पर, देखिए ठीक है इसलिए करते हैं, पर छोटी सी कहानी, बहुत ज्यादा मत सीखिए अभी। यहाँ पे प्लस दिया गया है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्या इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ सकती है क्या? एक तो प्लस यहाँ पे डायरेक्ट कर दें, एक तो ये हो जाएगा डायरेक्ट, यानी कि अगर आप लोग जो है, हम इसको मिटाते देखिए ऐसे, यानी कि अगर हम लोग यह प्लस डायरेक्ट यहाँ कर दें, ये भी तो एक रीअरेंजमेंट है, डिग्री बढ़ गया, यानी कैसे यहाँ पे CH2 है हो जाएगा, और ये हो जाएगा CH3 प्लस चार्ज आप यहाँ कर देंगे, 2 डिग्री से हो गया 3 डिग्री, पहले से स्टेबिलिटी बढ़ी, यानी 1 2 यार क्या है यहाँ पे H होगा कि नहीं होगा, बोलो 1 2 3 4, आप यहाँ शिफ्ट किया, H माइनस यहाँ शिफ्ट कर दिया ऐसे,
हाइड्राइड शिफ्ट 1 2 H माइनस शिफ्ट किया है, डिग्री बढ़ गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। रीअरेंजमेंट ये तो होना ही था, ये तो होगा ही, लेकिन हमने क्या बोला आपसे, जरा इसको मिटाते हैं फिर समझिए एक और चीज। अब ये समझ आएगी आपको, कई बात स्टार्टिंग से करते आ रहे हो आप लोग, है ना। हाँ, हमने क्या बोला था, रिंग के जस्ट बगल वाले एटम पे प्लस चार्ज अगर है तो रिंग एक्सपेंशन तो होना ही है, तो रिंग की साइज बढ़ती है, रिंग की साइज बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो रिंग एक्सपेंशन आपको क्या करना होगा, किया जाए। देखिए कैसे, यहाँ पे फिर सेम तरीका, नंबरिंग कर लेना पहले। कैसे, इसे 1 बोल देना, आप चाहे ऐसे कर देना चाहे वैसे, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। जिस कार्बन पे प्लस हो उसे फर्स्ट नंबर देना, उसके बाद सेकेंड थर्ड 4 ऐसे करते हैं जब तक रिंग के सभी एटम समाप्त न हो जाए। फिर रिंग का जो एटम सबसे अधिक नंबर पाया हो उसे माइनस बनाना, तो रिंग के सबसे कम नंबर वाला 2, सबसे अधिक वाले 5 पे आप माइनस शिफ्ट करना है, ऐसे इस वाले को आप यहां शिफ्ट कर देना, ठीक है। तो आइए करते हैं इसका रिंग एक्सपेंशन, इसे यहां लिखते हैं, जगह कम है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, रिंग की साइज बढ़ेगी, रिंग के बगल वाले कार्बन पे प्लस है तो रिंग के साइज बढ़ना तय है, ये बन जाएगी 6 मेंबर्ड रिंग, ये हो गई 6 मेंबर्ड रिंग, देखिए 6 एटम रिंग बन गई। फिर आप 1 और 6 आपस में कनेक्ट हो गए, मतलब 6 एटम रिंग बन गई है। नंबरिंग कर लेना, नंबरिंग आप जहां से चाहे वहां से कर लेना, आप जैसे नंबरिंग और यहां से करते हो, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5 और ये 6, 6 कार्बन हो गए। अब यहाँ पे देखिए 1 पे CH3 है तो 1 पे आप कर देना CH3, 1 पे हो गया CH3, ठीक है। और फिर आप देख रहे हैं 2 पे प्लस आ जाएगा, जब आपने बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया है तो 2 पे प्लस आ गया है, तो 2 पे यहाँ पे प्लस आ गया, देखिए ऐसे इस कार्बन पे प्लस आ चुका है। अब इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री 2 है। अब ये तो कंफर्म है कि पहले से स्टेबल तो हुआ ही है, इसी का नाम है रिंग एक्सपेंशन, रिंग की साइज बढ़ रही है, ये क्या है, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन भी एक तरह का क्या है, रीअरेंजमेंट है, रिंग एक्सपेंशन भी एक तरह का क्या है, रीअरेंजमेंट है। तो रिंग की साइज बड़ी हो चुकी है। अब यहाँ देखो बेटा क्या करना होगा, अब इसका डिग्री 3 हो जाएगा, अगर प्लस यहाँ पे होता तो, यहाँ पे प्लस होता डिग्री बढ़ जाएगा ना। तो आप जानते हो यहाँ कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 हो चुकी है, तो यहाँ पे एक H तो होगा ही, सबको पता है, 4 हो गया। इसको आप ऐसे शिफ्ट करोगे, H माइनस यहाँ भेज देना, 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट, जब ऐसे करोगे यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ जगह है, यहाँ पे हो जाएगा 6 मेंबर रिंग बनाओगे आप ऐसे, ये हो गई 6 मेंबर रिंग, है ना। और 1 पे CH3 है तो 1 पे हमने कर दिया CH3, और इसी कार्बन पे यहाँ पे प्लस आ जाएगा, देखिए ऐसे, ये हो चुका टर्सरी कार्बोकैटायन, ये सेकेंडरी था, इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा हो चुकी है, मोस्ट स्टेबल हो गया ये, तो ये रीअरेंजमेंट है। इस तरह से रिंग की साइज का बढ़ना कर लोगे, अब बोलिए, ये तरीका है रीअरेंजमेंट का। आइए हम लोग अब जो है कुछ दूसरे तरह के करते हैं रीअरेंजमेंट, समझ गए, बोलिए कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट से पूछिए आप लोग। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक विशेष तरह के रीअरेंजमेंट को, ठीक, जो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में आपको देखने को मिलता है। बाय द वे हेडिंग का नाम क्या होगा, हेडिंग का नाम यह है रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन having lone pair containing species at अल्फा पोजीशन पे लोन पेयर वाला हो, वहीं पे ऐसे रीअरेंजमेंट आपको मिलते हैं पिनाकोलोन में। लोन पेयर कंटेनिंग यहाँ पे होना जरूरी है, इसको आई डिस्कस करते हैं। खास बात क्या इसमें है, नहीं आपको ये देखने को मिलेंगे इस तरह से, देखिए ऐसे दिया गया है CH3 मान लीजिए यहाँ पे, और यहाँ दिया गया है OH, और यहाँ दिया गया मान लीजिए एक CH3 आपको, और यहाँ पे दिया गया सपोज ऐसे प्लस, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है। पहले तो ये डिस्कस किया जाए इस पे रीअरेंजमेंट होता ही क्यों है, जबकि ऑलरेडी टर्शियरी है, जिस कार्बन पे प्लस है वो ऑलरेडी टर्शियरी है, एक टर्शियरी कार्बोकैटायन है, आप देख सकते हो, है ना। अब यहाँ पे देखिए इसके पास लोन पेयर है, आप जानते हो ऑक्सीजन के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, एक H के साथ बॉन्डेड है, एक C के साथ,
2 इलेक्ट्रॉन है बाउंडेड, 4 बचे हैं, मतलब 2 लोन पेयर। ये कंडीशन क्या हो गई, जिस कार्बन पर प्लस है, प्लस कार्बन पे प्लस, तो ये हो गया कार्बोकैटायन। अब इसके बगल वाला एटम अल्फा कार्बन होगा, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पे लोन पेयर कंटेनिंग OH है। ठीक, तो यह स्पेशल हो गया। ऐसे कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट जिसके अल्फा पोजीशन पर कोई लोन पेयर वाला होगा, वहां पे पढ़ना है। पहले इसको देखते हैं कि इसमें रीअरेंजमेंट है कि नहीं। रीअरेंजमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे प्लस लाएं, प्लस यहाँ पे कैसे आ सकता है, मान लीजिए हमने इसको शिफ्ट किया, जैसे इसको यहाँ शिफ्ट किया, 1 2 शिफ्टिंग होती है, तो यह बॉन्ड ब्रेक करोगे आप, यह प्लस आ जाएगा, ये माइनस वाला यहाँ चला जाए, देखिए ऐसे इस पे चला गया, अगर ये बन जाएगा इस तरह से, ये हो गया CH3, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर दिया गया है आपको OH, देखिए ऐसे दिया गया OH, और यहाँ पर आ गया CH3, और यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर भी CH3। ये टर्सरी कार्बोकैटायन था। अब ये हो चुका 2 डिग्री, जिस कार्बन में प्लस इनसे कनेक्ट है और इनसे कनेक्ट है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। डिग्री वाइज तो यही कह सकते हो, ठीक। यह डिग्री कम हुई कार्बन की, लेकिन अब पहचाना दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल, इसको पहचानते हैं। ठीक, जरा बेटा देखो, जो यहाँ पे प्लस आया है, हमें लगता है कि आप इतना समझ रहे हो कि यह रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, 2 स्ट्रक्चर के बीच में से बनाते हो आप। अब यहाँ पे यह लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेट, तो इसके स्ट्रक्चर को आपने ऐसे बनाया होगा, पहले याद हो तो, जैसे दिया गया, मान लो ये CH3 दिया गया है, यहाँ पे C, डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पर O, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, एक लोन पेयर चला गया बॉन्डिंग में, और यहाँ पर है CH3, यहाँ पर ऐसे CH3, एक CH3 यहाँ पर है, और एक CH3 यहाँ पर ऐसे है। देखिए प्लस, ये है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्या है यह, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। जबकि यहां पर क्या है, यह केवल हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज कर रहा है, जबकि यहां पे रेजोनेंस है, लोन पेयर ऑक्सीजन का कार्बन पे प्लस इसके वेकेंट ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है, तो यहां रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो यह रेजोनेंस स्टेबलाइज है। दूसरी चीज आपको हमने बताया है, इफेक्टिव रेजोनेंस एक टर्म यूज किया था हमने। यहाँ पे देखिए, इस प्लस में और इस प्लस में क्या डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस होने की वजह से देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जिस कार्बन पे, थोड़ी देर मिटा दो इसको हम साफ करने के लिए, अब देखिए ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे प्लस है, प्लस का मतलब इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो चुका है, 3 बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6, यानी इसमें इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। जबकि यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका, देखिए 2 4 6 8, इस कार्बन से 4 बॉन्ड बन चुके हैं, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ देख लीजिए, एक OH के बीच बॉन्ड है, OH का मतलब बेटा ऐसे, यह OH का बॉन्ड ऐसे है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 और 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। और जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, मतलब ये हो चुका है मोस्ट स्टेबल। क्या हो चुका है, ये है मोस्ट स्टेबल। अब जरा सोचो, जब मोस्ट स्टेबल बन रहा है तो रीअरेंजमेंट क्यों ना हो। तो इसलिए यह जो कार्बन का प्लस है, यह प्लस इस एटम पे इसलिए आता है क्योंकि इस प्लस पर इसका लोन पेयर इसके साथ डिलोकलाइज करता है, और डिलोकलाइज करने से रेजोनेंस हो जाता है, और इस रेजोनेंस से ऑक्टेट पूरा हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, एक इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ प्लस यहाँ के बजाय यहाँ पे बेहतर है, इसलिए डिग्री घटती है फिर भी यहाँ पे होता है रीअरेंजमेंट। यहाँ पे 1 2 मिथाइल शिफ्ट जो किया है, 1 2 CH3 माइनस शिफ्ट जो हुआ है, डिग्री घटी है फिर भी शिफ्ट हुआ है। तो यह याद रखना क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से, लोन पेयर के रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से, इसलिए इस तरह का रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। और यह रीअरेंजमेंट कहाँ बेटा होता है, इस तरह का रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा पिनाकोल, पिनाकोलोन, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो इसकी सहायता से हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि प्लस यहां के बजाय यहां पर क्यों आता है, याद रहेगा ना, प्लस इस कार्बन से यहां पर क्यों आया है, तो इस कार्बन पर प्लस आने की वजह से
इस लोन पेयर का इसके साथ डीलोकलाइजेशन होता है। देखिए ऐसे, इस कार्बन के पास वेकेंट 1 2 3 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इसके पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है, प्योर वेकेंट पी ऑर्बिटल, जिसके साथ ये ओवरलैप करता है। ओवरलैप करने से एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी के लॉस से स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई बहुत ज्यादा है, इसलिए आता है। याद रहेगा, इस कार्बन में प्लस आने की वजह क्या है, इसके साथ डीलोकलाइज करने के लिए। समझ आ रहा है ना? हाँ बेटे, अब यहाँ पे खास बात जानना है। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है, एक बहुत शानदार शब्द आने वाला है, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। यहां पर आपको इसका मतलब जानना होगा। क्या माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? ठीक, तो जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड के अनुसार जब पढ़ेंगे हम लोग, तो यहां पे जो शब्द आने वाला है, इसको मिटाते पहले हम। ठीक है, ऐसे इस तरह के कार्बोकेटायन में जो विशेष शब्द आने वाला है उसका नाम है माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। यही यहां मैटर करता है, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। इसमें यही तो खास बात है। ठीक है, इसमें जब पाया गया है, जो प्लस आता है ऑक्सीजन के लिए आता है, जो भी हमने यहां पे लिखा था। देखिए ऐसे, यहां कार्बन पे OH था, कार्बन पे ऐसे OH था, यहां पे कोई ग्रुप, यहां कोई ग्रुप हो सकता है, R कुछ भी ऐसे हो सकता है, यहां पे प्लस था, यहां पे R मान सकते हैं। तो जो इसके शिफ्ट होने से यहां गया था, जो यहां प्लस आ रहा था, इस पे प्लस आने के पीछे ये प्लस आ रहा है सिर्फ इस O के लिए, है ना? तो इस पे प्लस आए तो जो प्लस चार्ज जो भी डिस्टर्ब करेगा उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस आया है सिर्फ O के लिए। अगर इनमें से कोई से परेशान करेगा तो उसे भगाना पड़ेगा, इसलिए यहां माना गया है। देखिए क्या कहते हैं, यहां ऐसे लिखा होता है, क्या लिखा होता है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, यह पाया गया है कि इसकी माइग्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, इसकी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा पाई गई है। यानी मोर माइग्रेटिंग कर सकते हो, मोर माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, यानी जिस यहां पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसकी माइग्रेटिंग पावर उतना ज्यादा होगी। तो H पे अगर बेटा माइनस आता है, H की साइज बहुत छोटी सी जानते हो आप, H एटम एटॉमिक नंबर 1s1 एक ही सेल है, यानी केमिस्ट्री का सबसे छोटा एटम है। अगर इस पे माइनस आ जाता है तो इस पे सबसे ज्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इस वजह से पाया गया है इसकी माइग्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। फिर पाया गया है pH माइनस को सेकेंड नंबर पे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, इसे पाई बॉन्ड, देखिए आप जानते हो इसे ये बना हुआ है, ये कैसे होता है। देखिए ये दिया गया आपको, ये रिंग है, यहाँ पे डबल ऐसे रिंग है, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ऐसे होता है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यहीं पर माइनस चार्ज आ गया इस पर, यहाँ इस कार्बन माइनस आ गया है। ऑलरेडी 3 पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे, तो यहाँ बैठे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके बाद pH माइनस हो जाता है, इसके बाद आता है यहाँ पे R माइनस। ठीक है, तो यह पाया गया है इनकी माइग्रेटिंग पावर का ऑर्डर, यह है ऑर्डर माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का। सबसे पावरफुल माइग्रेटिंग पावर किसकी, H माइनस की है, pH माइनस की है, फिर किसका ऑर्डर है, यह माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड की पावर है, माइग्रेटिंग ऑर्डर है। ठीक है, यह इस तरह से। अब अगर सब के सब फॉर ऑल pH माइनस, अगर सभी pH माइनस हो यहां पर, फॉर ऑल pH माइनस, तो यह सबसे ज्यादा क्यों है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा माइग्रेटिंग पावर अगर है, तो सब, ये तो H अकेले है, अगर pH ढेर सारे हो तो pH की बेटे 3 केस आ सकती है। क्या क्या, जैसे ए रिंग आपको दी गई है, मान लीजिए ए रिंग आपको दी गई है, एक हो सकता है इस रिंग में कोई ग्रुप जुड़ा हो, कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप अगर इस पे लगा होगा, जैसे +R या +M, ऐसा ग्रुप लगा होगा तो इस रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही होगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और यहाँ पे चार्ज क्या है, माइनस है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई, एक तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इस पे है, ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला आ गया, +R चाहे +M जो भी बोलते हो आप, मेसोमेरिक पढ़ा है ना हमने, उसी में देख लीजिएगा,
तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो माइग्रेटिंग पावर भी बढ़ेगी। ठीक, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हो सकता है कौन, इसके बाद हो सकता है बच्चों जैसे एक हो केवल फिनाइल माइनस, फिनाइल माइनस ऐसे हो, इसकी होगी इसके बाद। ठीक, इसके बाद ऐसी फिनाइल रिंग, ऐसी फिनाइल रिंग जैसे हमारे दी गई आपको, यहां पे लिख सकते हैं, यहां माइनस हो और इस पे लगा हो कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बाहर खींच रहा हो, तो रिंग वाला होगा तो यह होगा इसका मैग्नेटिक पावर। इस तरह से यह माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड पढ़ोगे आप, ये है माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। ठीक, बात समझ आ रही ना। ऑर्डर देख लीजिए कहां पे इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन देने वाला मेसोमेरिक इफेक्ट को पढ़ के आप देख सकते हो। फिर ये हो जाएंगे, फिर ये अट्रैक्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी तो सबसे अच्छा मैग्नेटिक एप्टीट्यूड पाया गया है। फिर इनके पास ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी तो यहाँ पाया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एल्काइल। एल्काइल में क्या हो सकता है बेटे, एल्काइल कहानी कुछ ऐसे देखिए, एल्काइल हो सकते हैं टर्सरी टाइप के, जैसे दिया गया मान लो आप यहाँ पे CH3, CH3 जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात है, एक ये दिया गया मान लीजिए आपको, दूसरा दिया जाए CH3, CH3, CH माइनस दिया गया हो, एक दिया गया हो आपको CH3, CH2 माइनस दिया गया हो, एक दिया गया हो आपको CH3 माइनस। अगर सब के सब एल्किल हो, एल्काइल मतलब कर सकते हो नीचे फॉर ऑल R माइनस, अगर सब के सब R माइनस है उनके लिए, सब के सब क्या हो R माइनस हो इसके लिए, फॉर ऑल R माइनस। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया कि H माइनस सबसे अधिक है, रीजन समझिए आप, सबसे छोटी साइज है, माइनस आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इसकी मैग्नेटिक पावर ज्यादा होगी। ठीक, और फिर फिनाइल है, फिनाइल में क्या 3 पाई बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है इसके पास, माइनस हो गया और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके कंपेयर में, तो पीएच माइनस हो गया, R माइनस, एक क्रम होता है, ऑर्डर होता है। अगर सब के सब फिनाइल केवल है, फिनाइल, तो जिस फिनाइल रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसकी मैग्नेटिक पावर ज्यादा रहेगी। ऐसे ही पाया गया है, अगर सब के सब एल्काइल ग्रुप होंगे, एल्काइल ग्रुप तो बड़ी साइज होगा, टर्सरी वाला, फिर सेकेंडरी वाला, फिर प्राइमरी वाला, ये होगा इसकी मैग्नेटिक पावर का ऑर्डर। ठीक, तो ये है माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड एल्काइल ग्रुप का, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा, बहुत आसान है ना। अगर सभी को मिला करके ऑर्डर बना लीजिएगा आप, सबसे अधिक H माइनस, फिरे इसके बाद इस तरह से आप माइग्रेटिंग ऑर्डर बनाएंगे। ठीक, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में इस तरह का माइग्रेटिंग ऑर्डर पाया गया है। ठीक, आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे बेटा दिया गया आपको, मान लीजिए CH3 दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पर दिया गया आपको OH माइनस। ठीक है, OH माइनस, यहाँ पर दिया गया हो मान लीजिए ऐसे, देखिए थोड़ा सा साइज बड़ी जूम करते हैं, है ना, बेहतर दिखाने के लिए। देखिए दिया गया आपको ऐसे, ये दिया गया है। अब इसमें हम ऑल्टरनेट पे पाई बॉन्ड बनाएंगे। देखिए पाई बॉन्ड यहाँ पे हो गया, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे हो गया, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे हो गया, कैसे। ठीक, और यहाँ पर हो बेटा प्लस चार्ज, ऐसे दिया गया हो, इस पर यहाँ पे हो CH3। ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी एक ऐसे ग्रुप दिया गया हो, यहाँ देखिए ऐसे, यहाँ प्लस, फिर यहाँ पे सेम पैटर्न में यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो। इस तरह का आपको पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में कार्बोकैटायन बनेगा। अब ये तो प्लस यहाँ पे आ चुका है, तो कन्फर्म है कि प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ पर आएगा, क्योंकि बता चुके हैं कारण ना, यह प्लस चार्ज इस कार्बन से यहाँ पर आएगा, क्योंकि इस कार्बन पे जब प्लस आ जाएगा, यह प्लस इस लोन पेयर के साथ डिलोकलाइज करेगा, है ना। तो प्लस जो यहां से यहां पर आता है वह सिर्फ और सिर्फ इस O के लोन पेयर के कारण आता है, O के लोन पेयर के लिए आता है। जब बेटा प्लस यहां से यहां पर O के लोन पेयर के लिए आता है, तो लोन पेयर को जो भी परेशान करेगा उसको तो बचाना पड़ेगा। आइए दोनों को हटा के चेक करते हैं। देखिए दोनों को हटा के चेक करते हैं, देखिए चांस क्या है। एक बार देखिए ऐसे कैसे, एक बार बेटे हम CH3 शिफ्ट करते हैं, मान लो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। ठीक है, एक मतलब तो प्लस जो यहाँ पे आया है, इस तरह का रीअरेंजमेंट आपको पिनाकोल पिनाकोलोन में ही मिलेगा। जो यहाँ प्लस आया हुआ है, यह प्लस अब यहाँ शिफ्ट, हालांकि हम लोग लेक्चर पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट अलग से पढ़ाएंगे, वहां पे भी देखिएगा आप लोग यह कैसे बनता है प्लस। ठीक है, उस कहानी बात की, यहाँ पे रेडीमेड प्लस दिया गया है, इसके बात करना है। प्लस बेटा यहाँ आ गया है,
इस प्लस को यहाँ शिफ्ट करना है, तो कन्फर्म है प्लस यहाँ पे आता है केवल और केवल इस लोन पेयर के लिए। जाहिर सी बात है अब इस प्लस को जो भी डिस्टर्ब करेगा उसको भगाया जाएगा। तो आइए हम लोग एक बार इसको शिफ्ट करते हैं, एक बार इसको शिफ्ट करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। मतलब पहली शिफ्टिंग देखिए, यानी पहली शिफ्टिंग को ए मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पर, और पहली हो जाएगी 1 2 CS3 माइनस, यानी इसको यहाँ शिफ्ट किया जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस, इसको आप कहाँ भेज देंगे, यहाँ भेज दीजिएगा इस कार्बन पर, ठीक है। ये हो जाएगा 1 2 CS3 माइनस शिफ्टिंग, 1 2 CS3 माइनस शिफ्टिंग। अब देखो बनाते हैं, यहाँ प्लस आ जाएगा, यानी कि सी पर आ गया प्लस ऐसे, और नीचे ये रिंग रहेगी, देखिए ऐसे, ये बना दोगे रिंग ऐसे आप लोग। यहाँ पर ऊपर क्या रहेगा, ऐसे OH रहेगा, OH वो इसके पास होता है लोन पेयर, आप जानते ही हो, और इस रिंग में होगा प्लस चार्ज, पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक छोड़ के पाई बॉन्ड यहाँ, एक छोड़ के पाई बॉन्ड यहाँ, देखिए ऐसे, फिर सिंगल बॉन्ड ऐसे। और फिर हम लोग जो है यहाँ पर कार्बन है, कार्बन पर देखिए एक तो यहाँ पे रिंग है ऐसे, ये रिंग हो गई ऐसे, इसमें अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, इस तरह। अब ये अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड हो चुका है, इससे प्लस यहाँ पे हो जाएगा CS3, ये है क्या, यहाँ पे CS3 है, और ये वाला CS3 भी यहाँ शिफ्ट कर गया है, ये CS3 यहाँ पे शिफ्ट कर गया, कैसे यहाँ पर है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब एक बार बी शिफ्टिंग करते हैं, इस बी को शिफ्ट करते हैं ऐसे यहाँ पे। जब बी को शिफ्ट करोगे तो ये भी हो जाएगा 1 2 pH माइनस शिफ्टिंग, यहाँ पे pH माइनस को शिफ्ट करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कौन बेहतर शिफ्टिंग है, ठीक। देखिए ऐसे, जब इसको भेजोगे आप, ये तो शिफ्टिंग हो चुकी है, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब ये शिफ्टिंग हो चुकी है, अब हम लोग फिनाइल को शिफ्ट करने वाले हैं, यानी आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ माइनस आएगा, इस माइनस को यहाँ शिफ्ट कर देना ऐसे। देखो क्या होने वाला है, ये CS3 अपने जगह पे रह जाएगा एज सच, ये हो गया CS3, आप ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पे C है, C पर आ गया प्लस, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है OH, ये हो गया लोन पेयर O का, ठीक। और आगे फिर देखिए इस कार्बन पर प्लस था, यहाँ कार्बन है, तो यहाँ पर ए डबल बॉन्ड, एक ये दिया गया ऐसे यहाँ पर, ठीक। इसमें अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड यहाँ, फिर छोड़ के पाई बॉन्ड यहाँ, फिर एक छोड़ के पाई बॉन्ड यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसी पे आ गया है एक, ये CS3 तो पहले से मौजूद है यहाँ पर। अब यहाँ पर बनाएंगे हम लोग एक और फिनाइल रिंग, ये फिनाइल रिंग हो गई ऐसे देखिए, और इसमें अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड शिफ्ट कर देंगे हम लोग। एक पाई बॉन्ड बेटे यहाँ पर होगा, एक छोड़ के पाई बॉन्ड यहाँ पे होगा, एक छोड़ के पाई बॉन्ड यहाँ पे हो गया, दो शिफ्टिंग हो गई। आइए पहचानते हैं कौन सी शिफ्टिंग बेटर है। ये तो आप समझते ही हो कि जो यहाँ पे प्लस आया है, यह प्लस आया है इस लोन पेयर के लिए, है ना, तो यह प्लस इसके साथ डीलोकलाइज करता है, क्योंकि यहाँ पर है एक वेकेंट ऑर्बिटल, इस वेकेंट के साथ ये लोन पेयर डीलोकलाइज करता है, रेजोनेंस होता है, आप ऑलरेडी बना चुके, दिखाए थे बना के। यहाँ देखिए यहाँ भी प्लस है, अब अंतर क्या है, यहाँ पे प्लस चार्ज पूरा पूरा इसके लिए अवेलेबल है डीलोकलाइज करने, यहाँ पे जो वेकेंट ऑर्बिटल है पूरा पूरा इसके साथ डीलोकलाइज करेगा। बट बेटे जो प्लस यहाँ पे आया है, जो यहाँ प्लस आया है वह इसके लिए O के लिए आया है ना, O के लोन पेयर के लिए आया है ना। जरा सोचो यह प्लस इस पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पे है कि नहीं, देखो यह प्लस सिंगल डबल ये इसके लिए अल्टरनेट पे है कि नहीं, बोलो। जब इसके साथ अल्टरनेट पे है तो क्या ये इसके साथ डीलोकलाइज नहीं करेगा, ये इसके साथ भी डीलोकलाइज करने जाएगा। जब ये प्लस इसके साथ डीलोकलाइज करने जाएगा तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, जब प्लस इसके साथ डीलोकलाइज करेगा तो यह लोन पेयर बेचारा बैठा रह जाएगा, तब यह उतना अच्छे से डीलोकलाइज नहीं कर पाएगा। मतलब यह रिंग इसके डीलोकलाइजेशन, इस लोन पेयर के डीलोकलाइजेशन में बाधा उत्पन्न कर रही है। इसलिए कहा जाता है कि फिनाइल रिंग की माइग्रेटिंग पावर एल्काइल से बेहतर होती है। तो एल्काइल के कंपेयर में फिनाइल को भगाना ज्यादा अच्छा होता है। मतलब यह जो है ये वाला सही है, ये वाली शिफ्टिंग सही है, जबकि ये वाली शिफ्टिंग गलत है। फिनाइल की शिफ्टिंग CS3 माइनस एल्काइल की शिफ्टिंग से बेहतर होती है, क्योंकि फिनाइल अगर यहाँ रह जाएगा इसके प्लस को डिस्टर्ब कर रहा है, ये प्लस तो आया इसके लिए। भाई अगर कोई चीज आपके पापा आपकी मम्मी कोई चीज आपके लिए लाए और आपके दोस्त आपके भाई उसके साथ खेलना शुरू करें तो आपको अच्छा लगेगा क्या, नहीं ना। जो चीज आपके लिए है वो आपके लिए होनी चाहिए। तो जब लोड पे प्लस आया है इस O के लिए, कोई इनके साथ खिलवाड़ करे, खेल करे, मजाक कर पाए, बर्दाश्त कर पाए क्या है ना, तो इसको भगाना बेहतर है एज कंपेयर टू इनके। इसलिए इसकी माइग्रेटिंग पावर
ठीक है ना, इसकी माइग्रेटिंग पावर ज्यादा अच्छी है इसकी तुलना में, तो आप इसको माइग्रेट करेंगे, इसको माइग्रेट नहीं करेंगे। इसलिए कहा जाता है फिनाइल की माइग्रेटिंग पावर R माइनस से बेहतर होती है। तो जो भी इसके प्लस चार्ज को डिस्टर्ब करेगा उसी को भगाया जाएगा। और कौन कौन डिस्टर्ब करेंगे? जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दे प्लस बाई प्लस, मतलब खाली जगह, ये खाली जगह इस O के लिए है, जो भी इस खाली जगह को डिस्टर्ब करेगा उसको भगाया जाएगा। और खाली जगह को कौन डिस्टर्ब करेगा? प्लस को कौन डिस्टर्ब करेगा? ज्यादा माइनस वाला, ज्यादा माइनस इलेक्ट्रॉन दे देगा, जो इलेक्ट्रॉन दे देगा या प्लस की कमी हो जाएगी, ये कैसे ओवरलैप करेगा? तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए कहा जाता है जिसकी पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसकी मैग्नेटिक पावर ज्यादा होगी। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। भाई H की साइज छोटी सी होती है, माइनस आ गया, इस पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी। जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी तो ये सबसे अधिक डिस्टर्ब करता है, इसलिए H माइनस की मैग्नेटिक पावर को सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए PH माइनस है, इसके बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इसके बाद ये आते हैं। अगर सबके सब फिनाइल है तो ऑर्डर आपके सामने बता ही चुके हैं सब। ये होता है रीअरेंजमेंट में किसको शिफ्ट करना है, किसको शिफ्ट नहीं करना है, इसको आपने इतने एग्जांपल्स की हेल्प से सीख लिया है। ठीक, जरा कोशिश करें समय दे सीखने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके समय में, आपके जीवन में अच्छे दिन आएंगे तब पढ़ना शुरू करोगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला बच्चे। हर व्यक्ति के जीवन में लगातार कोई न कोई परेशानी आती रहेगी, लगातार परेशानी आएगी। कभी कोई आपका परिचित आपको छोड़ के चला जाएगा, कोई आपका खास, कोई आपका बहुत ही खास आपको छोड़ के चला जाएगा। लोग आपके बारे में इधर उधर अनाप शनाप बोलना शुरू कर देंगे, कोई आपके घर पे ट्रेजेडी हो जाएगी। ऐसी घटनाएं बेटा लगातार घटती रहती है। ऐसे समय हमेशा बने रहेंगे। इन सब को इग्नोर करते हुए, इन सब को झेलते हुए आपको लगातार सीखते रहने का प्रयास करता है, पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, तब आप आगे बढ़ पाओगे। अच्छे दिन का इंतजार तो बिल्कुल ना करें। जो भी समय, जैसा भी दिन आपके पास हो, सीखने का प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास करें, तब आप कुछ कर सकते हो। सही मायने में जो परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं वह आपको मजबूत करने के लिए ही आती हैं। क्या चाहते हो? अब पढ़ोगे ना आज से? बोलो, पढ़ोगे ना आज के बाद? ठीक है, मान लेते हैं आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।